अरे राधा, ऐसा भी क्या देख रही है फोन में? अरे सविता भाभी, आप कब आई? अरे जब तुम फोन में कुछ बड़ी गौर से देख रही थी, मैं तो बस तभी आई। इतनी गौर से क्या देख रही थी तुम फोन में? अरे कुछ नहीं, आजकल सोशल मीडिया में लोग कुछ भी डाल देते हैं, बस वही सारी चीजें देख रही थी। हाँ राधा, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। आजकल लोग पता नहीं सोशल मीडिया पर क्या क्या डाल देते हैं। मैं तो अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर ही रखती हूँ। हाँ भाभी, मैं भी अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर ही रखती हूँ। मैंने तो सोच लिया है, जब तक दोनों का 12वीं नहीं हो जाता तब तक दोनों में से किसी को फोन नहीं दूंगी। पर राधा, तुमने तो अपने बच्चों को फोन दे रखे हैं ना? हाँ भाभी, फोन तो दे रखे हैं। वो क्या है ना, आजकल पढ़ाई भी तो सारी इन फोनों में ही होने लग गई है। अरे फिर भी राधा, तुम्हें नहीं पता बच्चे पढ़ाई के सिवा सारे काम कर लेते हैं फोन में। नहीं भाभी, मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। अरे राधा, तुम बहुत भोली हो, तुम्हें नहीं पता ये आजकल के बच्चों का। अब यही देख लो, तुम्हारी पड़ोसन सुमन की बेटी। सुमन भाभी की बेटी? किसकी बात कर रहे हैं आप? शालू की? वो तो बहुत शरीफ बच्ची है। अरे दिखने में शरीफ है बस वो तो। तुझे पता भी है सोशल मीडिया पर उसके कितने फॉलोअर्स हैं? और उसमें भी ज्यादातर तो लड़कियां ही हैं। अरे भाभी, आप भी ना, आप ज़्यादा सोचती हैं। आजकल तो सारे बच्चे सोशल मीडिया पर हैं। आजकल बच्चे तो बच्चे, बड़े भी सोशल मीडिया पर हैं। अब आपको ही देख लीजिए, कितनी खबर रखती हैं आप सबकी। अरे राधा, वो तो बस मैं यूं ही देख लिया करती हूँ कभी कभी अपने आस पड़ोस के बच्चों के सोशल मीडिया प्रोफाइल। हाँ भाभी, वो तो मुझे अच्छे से पता है, तभी तो सारे बच्चे आपसे बच बच के भागते हैं। अब राधा, ऐसी बात भी नहीं है। कौन से बच्चे भागते हैं मुझसे बच बच के? अरे भाभी, आपको नहीं पता, सारे ही बच्चे आपसे बच कर भागते हैं। उन्हें पता है सविता आंटी आ गई तो 10 सवाल पूछ के ही छोड़ेंगी। अब ऐसा भी नहीं है, तुम तो ज्यादा बोल रही हो। चलो छोड़ो इन सब बातों को। अच्छा, मैं चलती हूँ, इनके आने का समय हो गया है। बच्चे भी आते ही होंगे। इतनी जल्दी जा रही हैं भाभी? हाँ जाती हूँ, बच्चे तुरंत ही आके खाना मांगते हैं। ये भाभी भी ना अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगी। अरे बेटा राहुल, आ गए तुम ट्यूशन से? हाँ मम्मी, आ गया हूँ। अच्छा बेटा राहुल, एक बात तो बताओ। क्या बात मम्मी? वो हमारी पड़ोसन राधा का बेटा अमन कैसा है? अमन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का है। कोई बुरी आदत नहीं है उसकी? जैसे लड़कियां दोस्त हो, शराब सिगरेट पीता हो? अरे मम्मी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? वो तो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। मेरा ही क्या, वो तो सारी क्लासमेट्स का दोस्त है। लड़कियां भी उसे बहुत पसंद करती हैं। और रही बात गलत आदतों की, तो वो तो उसमें दूर दूर तक कोई नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा, लड़कियां तो दोस्त है ना उसकी? हाँ मम्मी, लड़कियां दोस्त है उसकी, बहुत सारी है। उसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी भी तो है। हाँ हाँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आजकल तो लड़के लड़कियां दोस्त होते ही हैं। अच्छा बेटा, तुम जाओ, अपना ट्यूशन का काम पूरा कर लो। ठीक है मम्मी। अब बताऊंगी राधा को, ज्यादा कह रही थी ना मुझसे कि मैं बच्चों के पीछे पड़ती हूँ। अब चलेगा उसे पता, जब मैं बताऊंगी कि उसके बेटे की कितनी सारी लड़कियां दोस्त है। थोड़ा बड़ा चढ़ा कर बोलूंगी ताकि खूब नमक मिर्ची लगे। बड़ी आई थी मुझसे ये बोलने वाली कि भाभी, आप तो बच्चों के पीछे ही पड़ जाती हो, बच्चे आपसे दूर भागते हैं। ये राधा, तुम भी जब भी देखो इस फोन में लगी रहती हो। तुम्हें पता भी है दुनिया में क्या हो रहा है? अरे भाभी, ऐसा भी क्या हो गया? आसमान टूट गया है क्या कहीं पर, या बादल फट गया है? उससे भी बड़ी बात है, तुम्हें क्या पता? तुम तो 24 घंटे बस इस मोबाइल में घुसी रहती हो। भाभी, मुझे ऐसा लगता है मुझे जितना पता होना चाहिए उतना सब पता है। बाकी फालतू चीज़ों का के बारे में पता कर कर मैंने क्या कर लेना है? वो तो सही बात है, फालतू चीजों के बारे में कौन ही पता रखता है। पर आज जो मैं खबर लाई हूँ ना, वो फालतू नहीं है। अच्छा भाभी, बताइए, ऐसा भी क्या बताना है आपको? तुम्हें पता भी है तुम्हारा बेटा अमन क्या क्या गुल खिला रहा है? भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? क्या बताना चाहती हैं आप? साफ साफ बताइए, जलेबी की तरह बातों को घुमाने की जरूरत नहीं है। देख राधा, पता तो ये बात मुझे बहुत पहले से थी, पर आज जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा मुझे तुझे ये बात बतानी चाहिए। भाभी, अब मेरा दिल बैठा जा रहा है, आप प्लीज मुझे सीधे सीधे बात बता दीजिए। तुझे ये पता है तेरा बेटा अमन कहाँ है? वो थोड़ी देर पहले ही बता कर गया था कि दोस्तों के साथ खेलने जा रहा है। अरे दोस्तों के साथ नहीं, वो तो लड़कियों के साथ खेल रहा है।
भाभी ये आप क्या कह रही हैं? मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अरे राधा, तू बहुत भोली है। तुझे नहीं पता है आजकल के इन बच्चों का, इन पर बहुत नजर रखनी पड़ती है, तब जाकर ये कंट्रोल में रहते हैं। बस तुझे तो मेरी नजर रखना बुरा लगता था ना, अब पता चला मैं अपने बच्चों पर इतनी नजर क्यों रखती थी। तूने अपने बेटे पर समय पर ध्यान नहीं दिया ना, इसीलिए उसको इतनी छूट मिली है। तुझे पता भी है बहुत सारी लड़कियां दोस्त है उसकी। भाभी लड़कियां दोस्त तो सबकी होती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे राधा, लड़कियां दोस्त होती तब तो ठीक था। तुझे पता भी है बहुत सारी लड़कियां तो उसकी गर्लफ्रेंड भी हैं। हे राम, ये मेरे बेटे को क्या हो गया है? क्योंकि भाभी आज उसकी मैं क्लास लेती हूँ, उसे घर तो आने दीजिए। देख राधा, मैंने तुझे ये सब कुछ बताया है, ये तो उसके पास मत कहना। अच्छा भाभी आप ये तो बताइए, आपको ये सब कुछ किसने बताया? अरे पूरे मोहल्ले में बात चल रही है, तेरे कानों तक खबर नहीं पहुंची थी, इसीलिए मैं पहुंचाने आ गई। मैंने सोचा तुझे कौन बताएगा, बच्चे तो खुद बताने से रहे, और एक माँ का अपने बच्चों के बारे में पूरी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी लगा मुझे, तो इसीलिए मैंने तुझे आकर बता दिया। ठीक किया भाभी आपने, बहुत अच्छा किया। आज तो मैं अमन की क्लास लेती हूँ। उसके पापा दिन रात मेहनत करके उसे इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि वो लड़कियों को घुमा सके। हाँ हाँ, अच्छे से क्लास लेना उसकी, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ 2-4 दिन कमरे में बंद करके रखना, तब जाके कल ठिकाने आएगी उसकी। ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा भाभी, थोड़ी देर में इसके पापा भी आ जाएंगे, उनके पास शिकायत करूंगी मैं तो। हाँ हाँ, राजेश भाई साहब को भी बता देना। बच्चों के पापाओं को कोई खबर नहीं रहती बच्चों के बारे में, उन्हें तो ये भी पता नहीं होगा कौन सी क्लास में होते हैं बच्चे। मेरे ये भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, उनका तो बिल्कुल ध्यान नहीं होता बच्चों पर हम दोनों में से मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बच्चों पर पूरा ध्यान रखती हूँ। हाँ भाभी बिल्कुल ठीक करती हैं आप, अब से मैं भी पूरा ध्यान रखूंगी। चलो राधा, मैं चलती हूँ। बेटा अमन तो ये क्या कर रहा है? अब इनको भी हम पर बोलने का मौका मिल गया, और लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे होंगे अड़ोस पड़ोस में तेरे बारे में। अरे माँ, क्या हो गया, आप रो क्यों रही हो? तेरी वजह से रो रही हूँ, आज पता भी है तेरी वजह से मुझे क्या क्या सुनने को मिल गया। माँ, मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? और यहाँ से मैंने अभी सविता आंटी को जाते हुए देखा था, वो क्या करने आई थी यहाँ पर? तेरी शिकायत करने आई थी। वो कह रही थी तेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं और तू बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमता है, अब तो ये पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये सारे काम करने लग गया है। माँ, पहले तो आप रोना बंद कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, सविता भाभी बिल्कुल ठीक कह रही थी, मुझे तुझ पर ध्यान रखना चाहिए था। सारी मेरी ही गलती है, तुझे बहुत आज़ादी दे दी है ना, इसीलिए तू ये सारी चीज़ें कर रहा है। रुक जा, आने दे तेरे पापा को, आज तेरी शिकायत करती हूँ उनसे। माँ, मैं आपको कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे किसी से भी पूछ लो। मैं मानता हूँ लड़कियाँ मेरी दोस्त हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनके साथ घूमता हूँ या फिर वो मेरी गर्लफ्रेंड है। आपको तो पता है ना सविता आंटी कैसी है, फिर भी आप हर बार उनकी बातों में आ जाती हो। नहीं, पर इस बार मुझे लगा वो सच कह रही हैं। ठीक है माँ, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मत कीजिए, पर सविता आंटी के बेटे राहुल पर तो विश्वास है ना। मैं अभी उसको बुला कर लाता हूँ, वो मेरा क्लासमेट है, अगर मेरा ऐसा कुछ होगा तो वो खुद ही आपको बता देगा। वो तो तेरा दोस्त है, वो तो तेरी साइड लेगा ही ना। अरे क्या बात चल रही है मेरे बिना दोनों माँ बेटे की। अरे आ गए आप, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। अरे तुम मेरा इंतजार कर रही थी वो तो ठीक है, मगर ये गंगा जमुना क्यों बहा रही हो? इतनी याद आ रही थी क्या मेरी? एक कॉल कर लेती। आप भी ना हमेशा हंसी मजाक के मूड में रहते हो, पहले पूछ तो लीजिए मैं क्यों रो रही हूँ। अच्छा बाबा बताओ क्या हुआ? अमन, तुमने कुछ किया है क्या? पापा, मैंने कुछ नहीं किया है, मम्मी सविता आंटी की बातों सुनकर रो रही है। फिर से आ गई थी क्या वो हमारे घर पर? अब इस बार किसकी चुगली करने आई थी? इस बार चुगली नहीं, असलियत बताने आई थी वो। अब किसकी असलियत बता दी उसने? हमारे बेटे की। कह रही थी हमारा बेटा लड़कियों के साथ घूमता रहता है और उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स भी हैं। क्या बेटा अमन, ये क्या कह रही है तुम्हारी मम्मी? पापा ऐसा कुछ नहीं है, मैं मम्मी को तब से यही तो समझा रहा हूँ, पर वो है कि मानने को तैयार ही नहीं है। सविता आंटी ने एक बार फिर मम्मी के साथ खेल लिया। हे भगवान भाग्यवान, पहले तो तुम अपने ये रोना बंद करो, बहुत हो गया। हाँ ये ठीक है, और अब मेरी बात आगे ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसी औरतों से दूर रहा करो। सविता जैसी औरतें दूसरों के घर में आग लगाने से पीछे नहीं रहती।
हम जानते हैं ना अपने बेटे को, हमें उस पर विश्वास है। हाँ, पर मुझे ऐसा लगा कि इस बार वो सच बोल रही थी, और क्या पता वो सच कह रही हो। वो औरत कभी सच बोल ही नहीं सकती, उसे तो बस मजा आता है दूसरों के घर में आग लगाने में। तुमने देखा नहीं पिछली बार तुम्हारी और सुमन की कैसे लड़ाई लगवा दी थी उसने, ये बोलकर कि सुमन तुम्हारे गार्डन से फूल चुराने आती रहती है। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सविता भाभी ने पिछली बार ये तो सच में किया था। खुद के घर का तो ध्यान रखती नहीं है, बस दूसरों के घर में ताका झाकी और चुगली करने की आदत है उसे। पर बस अब बहुत हो गया, उसने तुम्हें रुलाया है, इसका बदला तो अब उससे लेना ही पड़ेगा। पर पापा, हम उनसे बदला कैसे ले सकते हैं, वो तो चालाकी में नंबर 1 है। तो बेटा, तेरे पापा भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, तेरी माँ तो भोली है, उसे तो कोई भी उल्लू बनाकर चला जाता है। पर तेरा बाप अपने ज़माने का खिलाड़ी है। राधा, मैं जो तुम्हें बोलता हूँ तुम वैसा ही करना। अब देखो कैसे मजा चखाता है उस सविता भाभी को। अरे देखो तो जरा, ये कितने हैंडसम लग रहे हैं। कहाँ रह गए हैं आज, अभी तक तो आ जाते हैं ऑफिस से। अरे सविता भाभी, आप क्या देख रही हैं फ़ोन में? अरे राधा, तुम यहाँ इस समय? मैं तो फ़ोन में बस अपने चांद यानी तुम्हारे भैया की फ़ोटो देख रही थी बस। अच्छा भाभी, आप अपने चांद यानी भैया की फ़ोटो देख रही थी? पर भाभी, मैंने तो आज आपके चांद को सुशीला भाभी की छत पे रोशनी फैलाते हुए देखा है। अरे राधा, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा मजाक बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे सविता भाभी, मैं भला आपसे मजाक क्यों करूँगी, वो भी ऐसा मजाक। ये बात है भला कोई मजाक करने की होती है? मैं तो बस वो कह रही हूँ जो मैंने खुद की आंखों से देखा है। क्या देखा है तुमने अपनी आंखों से? सच सच बताओ मुझे। भाभी, आप सुन नहीं पाओगी, इसलिए मत ही पूछो, अच्छा रहेगा। राधा, मैं सुन पाऊंगी, तुम सीधा सीधा बताओ क्या कहना चाहती हो। भाभी, अभी भी देख लो, मैं कह रही हूँ ना ही जानो तो अच्छा रहेगा। राधा, मैं कह रही हूँ ना, मैं सुन लूंगी, तुम मुझे सीधा सीधा बताओ क्या हुआ है। वो भाभी, आज मैंने आपके पति यानी रमेश भैया को सुशीला भाभी के साथ देखा था। कौन सुशीला? हमारी पड़ोसन सुशीला? हाँ, वही सुशीला जो बिल्कुल हीरोइन जैसी लगती है 2 बच्चे होने के बाद भी। अरे राधा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, ये ऐसा नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल गाय हैं गाय। अरे भाभी, इतनी गलत फहमी रखना भी अपने पति के प्रति बिल्कुल सही बात नहीं है। पतियों पर थोड़ी नज़र रखा करो। पर आपकी भी गलती नहीं है, आपकी सारी नज़र तो पूरे मोहल्ले के बच्चों पर लगी रहती है। अब आपको भी इतना समय कहाँ मिलता होगा कि अपने पति पर भी नज़र रख लूँ। राधा, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? अरे भाभी, मैं भला मजाक क्यों करूँगी, आप मेरी बात मान लीजिए। भैया का कहीं अफेयर चल रहा है सुशीला भाभी के साथ। अच्छा मान लो नहीं है भैया का अफेयर, तो बताओ अभी भैया कहाँ हैं? ये टाइम तो नहीं है ऑफिस में रहने का, ऑफिस तो कब का बंद हो गया है, मेरे वो तो कब के घर आ गए हैं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, आजकल रोज ही ऑफिस से लेट आते हैं। हाय राम, मैं तो बर्बाद हो गई। आने दो उन्हें, आज ठीक से खबर लेती हूँ मैं उनकी। अच्छा किया राधा तूने मुझे बताकर, आज तो मैं इनको देख लेती हूँ। अरे कोई बात नहीं भाभी, ये तो हमारा फर्ज था। भला पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? आप भी तो हमारे बच्चों की सारी बातें हम तक पहुंचाती ही हो ना। तो मैंने भी आज सोचा क्यों ना आपके पति की करतूतें मतलब बातें मैं आप तक पहुंचा दूं। अब थोड़ा फर्ज तो हमारा भी बनता ही था। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ राधा, तुम जाओ, आज तो मैं इन्हें देखती हूँ। आने दो जरा इनको, आज मैं इनकी अच्छे से क्लास लेती हूँ। कहाँ रह गए हैं ये? आ गए आप? इतना समय कहाँ लग गया था आपको? अरे तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं कहीं घूमने गया था, ऑफिस गया था। ऑफिस में हज़ारों काम होते हैं, लेट भी हो जाती है कभी, इसमें इतने गर्म होके बात करने की क्या ज़रूरत है? ओहो, देखिए जरा, देखिए कैसे भोले बन रहे हैं। इसमें भोले बनने जैसी कौन सी बात है? इस बात का क्या मतलब समझूं मैं? आप मुझे सीधे सीधे बता देंगे कि क्या गुल खिलाकर आ रहे हैं, या मैं खुद ही बता दूं? अरे क्या बात है सविता, मैं तो रोज ही लेट आता हूँ, पर आज इतना गुस्सा क्यों? आप रोज लेट नहीं आते हो,
4-5 दिनों से आप ज्यादा लेट आ रहे हो। जानती हूँ मैं, आपका सुशीला के साथ चक्कर चल रहा है। ये तुम क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? घर में बैठे बैठे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और ये सुशीला कौन है? हाँ हाँ, अब तो मैं आपको पागल ही लगूंगी ना। आपको आपके लिए नई हीरोइन जो मिल गई है। अरे सविता, कैसी बातें कर रही हो तुम? अपना आपा खो बैठी हो क्या? पागल हो गई हो तुम? लो जी, अब मैं आपको पागल भी लगने लग गई हूँ। हे भगवान, और क्या क्या सुनने को रह गया था। मैं हमारी पड़ोसन सुशीला की बात कर रही हूँ। उसी चुड़ैल के साथ चल रहा है ना आपका अफेयर। सब जानती हूँ मैं। किसने बताया है ये तुम्हें? मुझे उसका नाम बताओ। क्यों बताऊँ मैं आपको उसका नाम? ताकि आप उसको अपनी बातों से चुप करा सको। नहीं बताऊंगी किसने भी बताया हो मुझे। अरे जिसने भी बताया है उसने झूठ बताया है। मैं तो बस ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसी झूठी खबरें तुम तक पहुँचा कौन रहा है। आप बात को मत पलटिए, मैं जो कह रही हूँ उस बात का जवाब दीजिए। ऐसी क्या कमी रह गई थी मुझसे जो आप उस कुलमुही के घर चले जा रहे थे? अरे बाबा, मैं कह तो रहा हूँ मैं किसी के घर नहीं गया था और मेरा किसी के साथ नहीं चक्कर चल रहा है। अरे मम्मी पापा, क्या हो गया? इतनी रात को इतने तेज तेज आवाज में बात क्यों कर रहे हो? अरे बेटा कुछ नहीं, बस तेरी माँ थोड़ा पागल हो गई है। तू जा अपने कमरे में आराम कर, सो जा बेटा जा। अरे उसे क्यों उसके कमरे में भेज रहे हो? उसे भी तो सुनने दो, उसका बाप क्या क्या गुल खिला रहा है। अरे सविता, क्या तुम पागल हो गई हो? अब तुम बच्चे के सामने ये सारी बातें करोगी, और वो भी ऐसी बात जिसका कोई आधार ही नहीं है। अरे मम्मी, क्या हो गया है? क्यों इतनी रात को चिल्ला रही हो? हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए। मेरी बातें इस घर में कोई सुनने वाला भी नहीं है। पर अब मुझे अपनी बात किसी को सुनानी भी नहीं है। आप मुझे आज के आज तलाक देंगे। सविता, तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना? अनाप शनाप बोले जा रही हो तब से। मैं जो भी बोल रही हूँ पूरे होश आवाज में बोल रही हूँ। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। अरे राधा, तुम यहाँ इतनी रात को? अच्छा हुआ राधा, तुम सही वक्त पर आ गई। आप मुझसे पूछ रहे थे ना मुझे किसने बताया कि आपका सुशीला के साथ अफेयर चल रहा है? तो मुझे राधा ने बताया है। राधा ने अपनी आंखों से देखा है आपको और सुशीला को एक साथ छत पर। राधा, क्या तुमने मुझे सच में सुशीला के घर देखा था? हाँ राधा, बताओ, तुमने देखा था ना? नहीं रमेश भैया, मैंने आपको किसी के साथ नहीं देखा था। सुन लिया तुमने? राधा ने मुझे किसी के साथ नहीं देखा था। राधा, तुम ये क्या कह रही हो? तुम ही ने तो मुझे बताया था कि तुमने इन्हें सुशीला के छत पर देखा था। हाँ सविता भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने ही आपको बताया था कि मैंने भैया को सुशीला के छत पर देखा था, पर वो मैंने झूठ कहा था। क्या झूठ? राधा, तुमने इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे? मैं तुम्हें अपनी बहन के समान मानती थी और तुमने ऐसा किया मेरे साथ। सविता भाभी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब मैंने आपकी वजह से ही किया है। मेरी वजह से? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ भाभी, आपकी वजह से, आपकी चुगली करने की आदत से पूरे मोहल्ले की औरतें परेशान हो गई हैं। आज तो आपने हद तब मचा दी जब मेरे बेटे के बारे में झूठी बातें मुझे बताकर मेरे और मेरे बेटे के बीच में लड़ाई लगवा दी। कल आप सविता की बेटी के बारे में गलत सलत बोल रही थी, और वो भी सब कुछ झूठ। और आज आपने मुझे कितना सारा झूठ बोला कि मेरा बेटा लड़कियों को घुमाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आपके ही बेटे ने मुझे आकर सच बताया था। भाभी, आप अपने मनोरंजन के लिए जो ये एक दूसरे की चुगलियाँ करती फिरती रहती है ना, इस वजह से लोगों के घरों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। परिवार में लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं, पर आपको क्या, आपको तो अपना मनोरंजन चाहिए। इसीलिए आज मेरे पति ने मुझे ये सुझाव दिया था कि मैं आपके साथ भी ऐसे ही करूं जैसे आप सबके साथ करती हैं। पर रमेश भैया, आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भाभी को सबक सिखाने के चक्कर में मैंने आपको भी पिसवा दिया। नहीं राधा, ये तुमने ठीक किया। इसकी सच में आदत हो गई है लोगों की बातें इधर उधर करने की। देखा भाभी, आज मेरे एक छोटे से झूठ से आपका परिवार टूटने के लिए तैयार था। कितनी बड़ी लड़ाई हो गई आपके और भैया के बीच में। तो सोचिए, आप तो ऐसी चुगलियाँ रोज एक दूसरे के घरों में करती फिरती हैं। राधा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे मेरी गलती समझ आ गई है। आज के बाद मैं कभी चुगली नहीं करूँगी, किसी की बातें इधर उधर नहीं करूँगी। तुमने आज मुझे बिल्कुल सही सबक सिखाया है। और जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पर बेवजह ही शक किया। अरे कोई बात नहीं सविता, बस एक बात ध्यान रखना, अपनी ये गलत आदतें तुम्हें छोड़नी ही होगी। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी?
ऐसी ही मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा।